अहमियत दी तो खुद को कोहिनूर मानने लगे। आजकल कांच के कुछ टुकड़े भी क्या क्या वहम पालने लगे। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 12 मई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से, पर उससे पहले अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप बहुत समय से इस राशिफल को देख रहे हैं तो अब समय आ चुका है ज्यादा से ज्यादा अपने परिवारजन के साथ, अपने दोस्तों के साथ में इस एपिसोड को शेयर करना शुरू करें ताकि फायदा सबको मिल सके, सब आगे बढ़ सके। चलिए बात करते हैं पंचांग की। तो तारीख 12 मई 2025 है, दिन सोमवार का है और आज के विशेष उपाय मैं आपको बताने वाला हूं आर्थिक समस्याओं का तोड़ कुबेर यंत्र। संवत 2082 का भाद्रपद शुक्ल पक्ष चल रहा है। पूर्णिमा तिथि रहेगी रात के 10:26 तक, जिसके पश्चात प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी। स्वाति नक्षत्र रहेगा सुबह के 6:17 तक, जिसके पश्चात विशाखा नक्षत्र आरंभ होगा और तुला राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे आज पूरे ही दिन। राहुकाल का समय नोट कर लीजिएगा, सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले 5:57 से 7:27 तक सुबह के, और इसके पश्चात दोपहर में 2:57 से 5:57 तक। पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा में यात्रा करें तो आपके लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध होंगी, पर वहीं दिशाशूल दोष पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा में है। आग्नेय दिशा जिसे कि हम साउथ ईस्ट कहते हैं, तो अगर पूर्व दिशा या आग्नेय दिशा में आप यात्रा करें तो दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए आप दूध पी करके या दूध की कोई बनी मिठाई खा करके अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है आश्रय योग, संख्या पाश योग, केंद्रुम योग, कल्द्रुम योग, उभयचर योग, पर्वत योग, कुहू योग, पामर योग, अखंड साम्राज्य योग, धन योग और कर्मजीव योग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, जीवन में सफलता की सीढ़ी चढ़ने का मौका कब मिलेगा, चाहे व्यापार करते हैं तो व्यापार के लिए सबसे बेहतरीन समय आपके लिए कब आने वाला है या बेहतरीन समय गुजर चुका है, नौकरी करते हैं तो नौकरी में प्रमोशन के चांसेस आपके लिए कब बनेंगे, अगर आप भारत में रहते हैं और विदेश जाकर के अपना काम बढ़ाना चाहते हैं या ये कहा जाए जॉब के सिलसिले में विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो कब ऐसा आपके लिए अवसर बनने वाला है। चाहे यंगस्टर्स हैं, किस स्ट्रीम में आगे पढ़ाई करें, कहां पर जॉब करें ताकि आपको मैक्सिमम सक्सेस मिल सके, ये कहा जाए अपनी सक्सेस की एश्योरिटी अब बना सके, तो इन सभी सवालों का जवाब आपको अपनी कुंडली से मिलता है। कुंडली विश्लेषण के लिए आप इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। मुंबई शहर तो अभी हम आकर के जस्ट वापस घर पहुंचे हैं, पर यहां पर अगर आप अपने घर से, अपने घर की सुख सुविधा से, अपनी चारदीवारी से आरामदायक तरीके से बात करना चाहते हैं, अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, फिर वो चाहे टेलीफोन के माध्यम से हो या वीडियो कॉल के माध्यम से, तो इसके लिए आपको करना बस इतना ही है कि नंबर्स पे संपर्क करेंगे और अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे। आपको अपॉइंटमेंट बुक करवाते ही एक समय अवधि दी जाएगी जिसके अंदर की आपसे बात की जाएगी। आपको कहा जाएगा अपनी जन्म डिटेल्स यानी कि अपनी कुंडली की डिटेल्स आप शेयर कीजिए और अपनी समस्याएं जो भी आपके प्रश्न हो, अच्छे से सोच विचार करके समय लेकर के अपने प्रश्न भेज दीजिए, ताकि जो शेड्यूल रहेगा, जो आपको अपॉइंटमेंट स्लॉट दिया जाएगा, उसमें बिना किसी देरी के, बिना समय गवाए आपके सभी सवालों का उत्तर दिया जाएगा और उसके पश्चात अगर आपके और कोई भी सवाल होंगे तो उनको भी समय अवधि में ही आपको सही तरीके से समझाया जाएगा। हर चीज लिखित में आपको दी जाएगी, चाहे टाइमलाइंस हैं, ग्रह गोचर अवधि है और उसी के साथ में आपके उपाय हैं, सब कुछ लिखित में आप तक भेजा जाएगा। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% आपके लिए पॉजिटिव बनी हुई है। अब इस बात का ध्यान दीजिएगा कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा यानी कि आपकी राशि से 8th हाउस में चंद्रमा कल सुबह आ चुके होंगे। तो आज का दिन, चाहे हम संतुष्टि की बात करें, अपने दाम्पत्य जीवन में मिठास की बात करें, अपने व्यापार में तेजी की बात कहें, सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि समय रहते फ्यूचर की प्लानिंग करना बहुत जरूरी पड़ने वाला है। ऐसे समय में इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, चाहे कैश हैंडलिंग की बात हो
तो इस समय में अपनी टीम को लेकर के बहुत अच्छे से प्लानिंग करना और आगे के लिए जो भी काम है उसको शेड्यूल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ने वाला है, क्योंकि आप स्वयं अपने आप के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। ये कहा जाए कि अपनी नुकसान के यहाँ पे निर्णय लेना आपके लिए देखने को मिल सकता है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि कहीं आक्रोश है, गुस्सा है, एटीट्यूड, ईगो है, इस कारण से आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। ये सभी मेष राशि वाले के लिए एक जैसा परिणाम नहीं होगा, पर इस बात का विशेष ध्यान देना होगा कि यह स्थिति सामने निर्मित होती भी नजर आ रही है। आज का दिन फिर भी बेहतर है। चाहे व्यापारी वर्ग की बात कहें तो अच्छा कमाएंगे। जो इस समय में नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी अपने सीनियर्स का ही नहीं बल्कि अपने कलीग्स का भी पूरा सपोर्ट मिलने के कारण अच्छी तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाने की ओर आप प्रयासरत रहेंगे। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति हो, यंगस्टर्स हो तो आप भी कोई ऐसी तरीके से काम कर सकें जिसके कारण आपको नेम ऑफ फेम प्राप्त हो, घर परिवार का साथ समर्थन मिले, उनका प्रेम मिले, वो चीजें यहां पर जरूर देखने को मिल सकती हैं। और खाने पीने के शौकीन हैं तो आपके लिए तो ये दिन सबसे ज्यादा बेहतरीन सिद्ध हो सकता है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, ओवर ईटिंग से आपको इस समय में परहेज करना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है। साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में, सिर कढ़ाई में है। जो प्रयास किए उसे सफलता प्राप्त हुई, जहां मन लगाया वहां से आपको प्रेम मिला। इससे ज्यादा बेहतर और क्या होगा, क्योंकि ऐसे समय में जो प्रयास किए जाते हैं उसमें आपको अपने आप ही, या ये कहा जाए कि मिनिमम एफर्ट से आपको फायदा प्राप्त हो सकता है। खासतौर पे सोमवार का दिन है। जो ट्रेडिंग साइकिल्स के अंदर इस समय में काम करेंगे, यह एक आज है कमोडिटी मार्केट के थ्रू इस समय में पैसा अर्न करने का काम करेंगे, आपके लिए समय काफी ज्यादा बेनिफिशियल सिद्ध होगा। यंगस्टर्स हैं, अगर इंटर्नशिप कर रहे हैं या नई नई किसी नौकरी को आपने ज्वाइन किया है तो मान करके चलिए कि ऑफिस में ऑपोजिट जेंडर जो हैं तो उनके माध्यम से इस समय में आपको लाभ मिल सकता है। उनकी गाइडेंस है, उनकी दोस्ती है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इस समय में बेनिफिशियल सिद्ध हो सकती है। तो वहीं जो पुराने खिलाड़ी हैं, ये कहा जाए पुराने चावल हैं, ऑफिस के बहुत समय से काम कर रहे हैं, तो आपको भी इस समय में प्रमोशन के चांसेस जरूर मिल सकते हैं। ऐसे समय में भाग्य का साथ मिलना, जो कंपटीशन है उसको परास्त करना, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जो रणनीति अपनाते हैं उसमें सफलता प्राप्त करना, ये सभी चीजें देखने को मिल सकती हैं। अब यहां पर यह भी कहना चाहूंगा, खासतौर पे जो गृहिणी है, अगर आप सोशल गैदरिंग में इस समय में कोई भी अटेंड करते हैं या फिर फ्रेंड सर्कल के साथ में इस समय मिलने का कोई भी प्रोग्राम बनता है, तो मान करके चल सकते हैं कि आपको भी नेम ऑफ फेम की प्राप्ति कहें, अप्रिसिएशन कहें, यह सब प्राप्त होगा। चाहे आज जो ड्रेस पहनी है उसकी वाहवाही मिल जाए, या तो फिर जो भी इस समय में आप काम करें, जो भी अपनी तरफ से राय दें, उस राय के लिए आपको इस समय में सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन मिल सकता है। यात्रा करते हैं व्यापारी वर्ग, तो आपके लिए भी ये यात्राएं सुविधाओं से भरी रहेंगी और मुनाफे से भी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में अज्ञात भय हो या ये कहा जाए कि बेचैनी हो, ये ज्यादा महसूस हो सकती है। ऐसे समय में आगे को लेकर के बहुत ज्यादा चिंता अपने ऊपर मत हावी होने दीजिए। जो होगा उसे निपटने की प्लानिंग उस समय की जाएगी। यह कहा जाए कि गो विद द फ्लो वाला एटीट्यूड अगर अपनाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हर चीज को कंट्रोल में लाने का प्रयास करेंगे तो अवश्य ही यहां पे आपको मानसिक तौर पर उत्पीड़न सहन करना पड़ सकता है। गर्भवती महिलाएं हैं तो आपको भी ये कहूंगा, टेंशन मुक्त रहने का प्रयास कीजिए। इस समय में छोटी मोटी बातों को स्लाइड ऑफ कर देना ज्यादा बेहतर रहेगा। हो सकता है जीवन साथी से कोई बात को लेकर के आपने इस समय में अपनी विश जाहिर की थी, उसका पूरा ना होना ये मेंटली अपसेट कर सकता है, पर इस प्रॉब्लम को अपने ऊपर ना हावी होने दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना कॉम्प्लिकेशंस, यही कहा जाए हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। यंगस्टर्स हैं तो आपको भी इस समय में ध्यान रखना है कि दोस्ती यारी के अंदर बिना बात के खर्चे करना, शो ऑफ करना, सबका बिल है अपने आप भुगतान कर दे रहा, ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि घर परिवार के साथ में इस समय में आपके खर्चों को लेकर के बहुत बड़ी परेशानी सामने आ सकती है। ये कहा जाए लेफ्ट राइट और सेंटर डांट खाने वाली बात जो है वो हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। मित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। 60% तक आपके लिए सिचुएशन सपोर्टिव है। इस बात का ध्यान देना होगा कि यहां पर आपका गुस्सा है, डोमिनेटिंग व्यवहार है, या ये कहा जाए कि
क्रोध जो है, गुस्सा जो है, वो कंट्रोल में नहीं है। छोटी सी बात होती है और आपका स्विच ऑफ हो जाता है और आप लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे आपको संभल करके रहना है, क्योंकि यहां पर यह कहा जाए कि रास्ता चलता आदमी है, वो भी उंगली उठाने की हिम्मत रखता है, और उंगली ही नहीं, यहां पे हाथापाई होने की भी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। माता जी की सेहत को लेकर के जहां एक तरफ आप चिंतित हैं, वहीं उन पर इस समय में गुस्सा है, या ये कहा जाए कि वो बात नहीं मानती हैं, उस चीज को लेकर के यहां पर उनको कुछ बुरा भला कहना, ये इस समय में और ज्यादा परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। इसके लिए सावधान रहना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। जो व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं, आपको भी इस समय में कहूंगा, डिसीजन मेकिंग यहां पे अगर पोस्टपोन कर दी जाए तो बेहतर है। चाहे लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग से कोई संबंधित आपका पेमेंट हो, या ये कहा जाए कि इस समय में कोई मशीनरी खरीदने की और आप आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पर ये डिसीजंस हैं, अगर इनको हम पोस्टपोन कर सकते हैं, आगे डिले कर सकते हैं तो बेहतर रहेगा। लगभग 15 तारीख की दोपहर तक आपको इसको डिले करना ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यहां पर उधार देना या उधार लेना आपके लिए परेशानी का कारण बन जाएगा। फिर बात हो यंगस्टर्स की, तो आपको भी इस समय में ध्यान देना है कि अपने सीनियर्स हैं, मेंटर्स हैं, या तो फिर टीचर्स हैं, उनके साथ में इस समय में बहुत संभल करके बात करने की जरूरत है। या ये कहा जाए, अगर वो आपको कहीं पे डांटते हैं तो पलट करके जवाब देने की जरूरत नहीं है, वरना आपके लिए सिचुएशन बहुत ज्यादा बद से बदतर की ओर बढ़ सकती है। नेवी ब्लू कलर का अगर आज उपयोग करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 80% तक आपके लिए पॉजिटिव है, पर यह पॉजिटिविटी आपको सिर्फ और सिर्फ आज के लिए प्राप्त होने वाली है, क्योंकि कल का सवेरा 4th हाउस के चंद्रमा में होगा, और इसके पश्चात 15 तारीख को धनु राशि में चंद्रमा आएंगे 2:08 पर, तो वो 5th हाउस में प्रवेश करेंगे। तो यहां पर ये सिचुएशन आपके लिए लगातार प्रॉब्लमैटिक बनी हुई है, जहां पर 18 तारीख के बाद में फिर से आगे बढ़ना है। ये कहा जाए कि मेंटल स्टेबिलिटी के साथ में बेटर डिसीजन मेकिंग करते हुए फायदे की ओर आप आगे बढ़ पाएंगे। आज का दिन थोड़ा इमोशनल ज्यादा रहेगा, या ये कहा जाए काम पे कंसंट्रेट करने वाला ज्यादा रहेगा। अपने काम को बखूबी निभाना, अच्छे से उससे फायदा कमाना, अपनी प्लानिंग के माध्यम से इस समय में आपको आगे बढ़ने के रास्ते मिल सकते हैं। एक बात का ध्यान दीजिएगा कि अब जो आगे आने वाला टाइम है, ये हाइबरनेशन का टाइम है। सोच समझ करके अपनी जगह पर बैठे हुए प्लानिंग करना, आगे आने वाले समय के लिए जो भी वर्क है उस वर्क फ्लो को डिजाइन करना, यह ज्यादा बेहतर रहेगा। जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आपको भी ये कहूंगा कि इस समय में जज्बाती होकर के कुछ भी लिख देना, बोल देना, इससे परहेज कीजिएगा। यहां पर आज क्योंकि फायदेमंद समय रहेगा, तो इस कारण से चाहे कपड़ों की शॉपिंग हो, ज्वेलरी की शॉपिंग हो, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से लाभ कमाने का प्रस्ताव अगर आपके सामने आए तो उसको चुनने की बात हो, ये सभी चीजें आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होने वाली है। और खास तौर पे ऐसे समय में छोटे भाई बहनों का आपको साथ समर्थन मिलने से काम में तेजी भी मिलेगी, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, और बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ में आप अपने काम को अंजाम तक जरूर पहुंचा पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, तो आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए जो बनने वाली है, ये 75% सपोर्टिव है। 3 चीजों को बस ध्यान रखेंगे, बिना बात के खर्चों से बचेंगे। खास तौर पे अगर कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा सामने आ जाता है, कोई फाइन आ जाता है, कोई मशीनरी के खराब होने से अचानक उसको सही कराने के लिए जो बहुत बड़ा अमाउंट आपको मांगा जा रहा है, तो इन चीजों में थोड़ा सोच विचार करके आगे बढ़ें तो बेहतर रहेगा। मैं ये कहना चाहूं कि इस समय में जो जुगाड़ लगा करके एक बार अपना काम निकलवा सकते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है, क्योंकि कल का सवेरा फिर भी आपके लिए 3rd हाउस के चंद्रमा में होगा, जहां पे बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ में, अच्छी कमाई के साथ में, सेविंग्स के साथ में आप आगे बढ़ते हुए इस एक्सपेंस को सबड्यू कर पाएंगे। यहां पर जो व्यापारी वर्ग है, कोई नई इस समय में प्रोडक्ट लाइन को लॉन्च करने की बात हो, या ये कहा जाए डिस्प्ले के अंदर नए इस समय में जो प्रोडक्ट्स को आप रख रहे हैं, इसके माध्यम से शानदार मुनाफा भी आपको कमाने का मौका मिल सकता है। कंफ्यूजन से थोड़ा इस समय में परे रहिएगा। ये कहा जाए कि जहां पर डाइसी लगता है, इंट्यूशन पावर आपको यहां पे मना करती है, तो इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, चाहे वो घर परिवार की स्थिति हो या व्यापार की स्थिति। नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी यही कहूंगा कि इस समय में किसी भी क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं तो थोड़ा अपने आप पर काबू रखिएगा। बहुत ज्यादा पुश करना, बहुत ज्यादा अपनी बात के लिए स्पष्टीकरण देना, ये इस समय में आपके लिए फायदेमंद सिद्ध नहीं होने वाला है। इसका ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो अपनी आगे आने वाली अपॉर्चुनिटी को आप बेहतर तरीके से हैंडल भी कर पाएंगे, और वापस से इसी क्लाइंट के माध्यम से मुनाफा भी कमा पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8।
फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 100% पॉजिटिव है, और इस पॉजिटिविटी के साथ में भाग्य का साथ कहा जाए, लक फैक्टर पूरी तरीके से सपोर्ट करता हुआ कहा जाए, जरूर देखने को मिलने वाला है। जो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स हैं, पॉलिटिकल फिगर्स हैं, पब्लिक फिगर्स हैं, आपके लिए समय सबसे ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि एक आत्मविश्वास से भरे हैं, और दूसरा जो इस समय में बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो दिल के तार छेड़ देने सामने वाले के, वो अवश्य इस समय में मुमकिन हो सकता है। यह कहा जाए कि इमोशनली इंटेलिजेंस इस समय में आपको प्राप्त है। यात्रा करते हैं तो यात्रा के माध्यम से भी मुनाफा कमाने का मौका आपको मिल पाएगा, और सांसारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि देखने को जरूर मिलेगी। घर परिवार की स्थिति में भी जिसे सामंजस्य कहा जाए, बैलेंस कहा जाए, उसको बनाने में आप यहां सफल होंगे। और जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, जो हेल्थ रिलेटेड परेशानियों से इस समय में त्रस्त थे, तो आपको भी काफी हद तक राहत मिल सकती है। जो यंगस्टर्स हैं, बेफिक्र होकर के जो आप मौज मस्ती कर रहे हैं, दोस्तों के साथ में घूम फिर रहे हैं, समय आ चुका है पढ़ाई पे फिर से कंसंट्रेट करने का। चाहे स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपको भी ये कहूंगा, अब अपने कैरियर को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत आपको पड़ने वाली है। यहां पर डाइसी होना, कंफ्यूज्ड होना, यह आपके लिए काम का नहीं सिद्ध होने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 12th हाउस में विराजमान है। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक आपके लिए इस समय में सपोर्टिव है। अब 8th हाउस का चंद्रमा, जो कि मेंटल इम्बैलेंस के लिए जाना चाहता है, यह कहा जाए स्पर ऑफ द मोमेंट के अंदर खर्चे करवा देता है, इंट्यूशन पावर को वीक कर देता है, तो ये स्थिति जो है ये आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। मेंटली फोकस करने का प्रयास करना, ये कहा जाए कि आज के दिन की शुरुआत जो है महादेव की भक्ति से अगर शुरू की जाए तो सबसे ज्यादा बेहतर है। यात्रा करते हैं तो यात्रा जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक इस यात्रा को हाथ में लेने की गलती मत कीजिएगा। किसी और को भेजा जा सकता है तो ज्यादा बेहतर है। डर और बेचैनी के कारण यहां पे फाइनेंशियल डिसीजन ले लेना, इससे भी परहेज करना होगा, और गलत फहमियों को इस समय में स्पष्टीकरण देने की गलती मत कीजिएगा। चाहे वो रिश्तेदार है, दोस्त हैं, अगर गलत फहमी हुई है, कोई उत्पन्न हुई है जिस कारण से झगड़ा हो रहा है, तो यहां पर अपना आपा खोने की बजाय यहां पे शांत रहना, मौन रहना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपका कुछ कहना यह आग में घी डालने का काम कर सकता है। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आंखों से संबंधित परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है, तो वहीं महिलाएं हैं, ईर्ष्यावश इस समय में खर्च करना, अपने आप को प्रूव करना, या फिर यह कहा जाए कि जीवन साथी के साथ में बहसबाजी में उलझ जाना, ये इस समय में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, स्रोत बन सकता है। इसके लिए सावधान रहिएगा और सोच समझ करके आगे निर्णय लीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 11th हाउस में विराजमान है। संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए यहां पे 100% पॉजिटिव है, पर ये पॉजिटिविटी आज के लिए है, क्योंकि कल का सवेरा 12th हाउस के चंद्रमा में होने जा रहा है। तो आज का दिन, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन है, स्टूडेंट्स हैं, अपने कैरियर पे फोकस करते हुए मेंटर्स का सपोर्ट लेने का प्रयास कीजिए। ये कहा जाए कि कोई एग्जाम है तो उस एग्जाम की तैयारी में अपने आप को झोंक दीजिए। 100 की जगह 200% की मेहनत करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार होकर के खुद के लिए यहां पे परेशानी मत क्रिएट कीजिएगा। जो व्यापारी वर्ग है, आपको भी ये कहना चाहूंगा कि आज शानदार तरीके से फायदा वाला रहने वाला है। इनकम में ग्रोथ देखने को मिलेगी, शानदार तरीके से बेचने की प्रवृत्ति, या ये कहा जाए कि मार्केटिंग स्किल्स जो हैं, जो वोकैबुलरी है आपकी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव रहने वाली है। जो आपके पास आ गया तो मान करके चलिए कि बिना खरीदे निकल नहीं सकता। तो वहीं अपने लिविंग स्टैंडर्ड में भी सुधार करने का मौका अवश्य इस समय में सामने आने वाला है। सैटिस्फैक्शन लाइफ से, घर परिवार के रिश्तों से, दोस्तों से यहां पर आपको प्राप्त होगा। और ऐसे ही समय में जो यंगस्टर्स हैं, या ये कहा जाए घर के बड़े बुजुर्ग भी हों, जो ज्योतिष में इस समय में अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं या बढ़ता हुआ महसूस कर रहे हैं, तो आपके लिए भी सिचुएशन काफी ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि सही लोगों का मार्गदर्शन मिलना, चाहे यूट्यूब कंटेंट के माध्यम से अगर आप सीखने का प्रयास करते हैं, तो वहां पर भी जो प्रिंसिपल बेस्ड बात करते हैं उनका इस समय में आपको साथ मिलना, उनके कंटेंट के साथ में अवगत होना, यह इस समय में फायदे का सौदा आपके लिए सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। विपत्त तारा का 7 अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 75 to 80% तक फायदे की रहने वाली है, पॉजिटिव रहने वाली है। चाहे सुख सम्मान की बात कहें, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कहें, अगर स्पेशल दिन है,
बर्थडे है, एनिवर्सरी है या कोई स्पेशल दिन इस समय में आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मान करके चलिए कि आपकी सोच से ज़्यादा बेहतर चीज़ों की यहाँ पे उपहार के रूप में आपको मिल सकती है। कोई भी नए कार्य की शुरुआत हो, चाहे व्यापार में हो, नौकरी में हो, तो वहाँ से भी सफलता अवश्य मिलने वाली है। ऐसे समय में अगर दाम्पत्य जीवन में सुख की बात हो, प्रेम, रोमांस, रोमांच की बात हो, तो उससे भी आपका मूड काफ़ी ज़्यादा बैलेंस रहेगा। यही कहा जाए हंसमुख व्यवहार जो है वो इस समय में उभर करके सबके सामने आएगा। आनंदित रहेंगे, खुशहाल रहेंगे और चीज़ों को बहुत ही अच्छे से इस समय में हैंडल करने की काबिलियत आप में देखने को मिल पाएगी। जो नौकरी पेशा लोग हैं, अगर प्रमोशन के लिए इस समय में प्रयास कर रहे हैं, सीनियर से बात हो रही है, नई नौकरी के लिए इस समय में प्रयास कर रहे हैं, तो अवश्य आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन आपको बेनिफिशियल ज़रूर देने वाली है। ये कहा जाए बेनिफिट जो है सिचुएशन का वो आपको मिल सकता है। कहीं से ऑफर लेटर हाथ में हो तो ज़्यादा बेहतर तरीके से नेगोशिएट करने की कैपेबिलिटी आपको प्राप्त होगी। तो वहीं जो यंगस्टर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, तो इस समय में सिलेक्शन की बात आपके लिए हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 9th हाउस में। विपत्त तारा का साथ भी है, पर अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल इस सिचुएशन को आपके लिए लगभग 30% सपोर्टिव बना रहे हैं। 30% सपोर्ट जरूर है, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि हेल्थ रिलेटेड परेशानियां इस समय में देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहले पिताजी के साथ में मतभेद हो, या ये कहा जाए कि ब्लड प्रेशर की परेशानी है, हार्ट रिलेटेड परेशानी है, आपके घुटनों से संबंधित कोई परेशानी है, तो उससे इस समय में आपको परेशान होना पड़ सकता है। और ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि अगर आप छाती में दर्द महसूस करते हैं तो आप सोच रहे होंगे एसिडिटी है, तो ऐसी कोई चीज़ जिसको आप छोटी सी परेशानी मान करके धकेल रहे हैं, ये इस समय में बड़ी विकराल रूप ले सकती है। आपको सावधान रहने की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी। ऐसे समय में जो व्यापारी हैं, गवर्नमेंट के माध्यम से अगर आपका काम चलता है, या ये कहा जाए उनके ऑफ रोल एम्प्लॉय बन करके कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे अगर आप उनका कोई काम करते हैं, तो इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि पैसों की तंगी आपको महसूस हो सकती है। आपका जो पेमेंट रिलीज होने वाला था उसको स्टॉप किया जा सकता है, और ज़्यादा काम कम पैसे में आपको करने के लिए मजबूर करवाया जा सकता है। ये कहा जाए कि दबाव बनाया जा सकता है। आप स्वयं भी अपनी संतान के साथ में इस समय में ज़्यादा मतभेद करते हुए नजर आएंगे। ये कहा जाए कि कोई छोटी सी बात थी जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा उग्र हो गए, तो ये इस समय में घर परिवार की सुख शांति को भंग कर सकता है। थोड़ा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे, बेहतर रहेगा। पर इस बात को ध्यान दीजिएगा कि ये सिचुएशन आज के लिए है। कल का सवेरा 10th हाउस के चंद्रमा में होगा, जहां पर बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ में, ये कहा जाए बेहतर हैंडल करने की सिचुएशन के साथ में आप आगे बढ़ पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा है। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 65% सपोर्टिव है। यहां से वृश्चिक राशि में चंद्रमा कल सुबह प्रवेश करेंगे, और वहां से 15 तारीख को धनु राशि में। तो 15 तारीख की दोपहर को 2:08 तक मान करके चलिए कि हाइबरनेट करना है, शांतिपूर्ण तरीके से चलना है। ज्यादा इस समय में हाथ पैर मारने का प्रयास करेंगे तो खुद के लिए ही परेशानियां क्रिएट करने वाली बात हो सकती है, या ये कहा जाए कि दलदल में फंस चुके हैं। जितनी ज्यादा मूवमेंट करेंगे उतना ज्यादा नीचे धकेले जा सकते हैं, इस बात का ध्यान दीजिए। ऐसे समय में गुस्सा है, अभद्र भाषा है, या ये कहा जाए कि इस समय में इरिटेशन है, ये आपके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिद्ध हो सकती है। खासतौर पे जो व्यापारी वर्ग हैं, आपको इस समय में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। चाहे कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई बड़ी पर्सनालिटी है, उसके साथ में इस समय में विवाद कर लेना, दुकान पे आए हुए लोगों के साथ में इस समय में बदतमीजी कर लेना, यह इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। या ये कहा जाए जो अच्छी खासी कमाई चल रही थी वो अचानक से इस समय में सबसेट हो सकती है। अब यहाँ पर डाइजेशन से संबंधित कोई परेशानी हो, ब्रोंकाइटिस की परेशानी हो, अस्थमा की परेशानी हो, दस्त की परेशानी हो, इन्फेक्शन की परेशानी हो, उससे त्रस्त होना पड़ सकता है। जितना सावधान रह करके आगे बढ़ें उतना ही बेहतर आपके लिए समय सिद्ध होगा। ऐसे में एक छोटा सा काम करेंगे आज के दिन। सुबह की शुरुआत तो महादेव की पूजा के साथ में करनी ही है, और इसी के साथ में आज के दिन एक छोटी सी पोटली अगर आप बना सकते हैं, खासतौर पे ये पोटली जो हम बनाएंगे ये इस समय में काले तिल की होगी। नीले रंग का कपड़ा हो या फिर काले रंग का कपड़ा हो, तो उसके अंदर काले तिल बांध करके उसको अपनी जेब में, अपने बैग में रख करके आप आराम से ट्रैवल कीजिएगा। ये छोटा सा एक उपाय है जिसको करने से आज का दिन बेहतर बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि आर्थिक समस्याओं का तोड़ कुबेर यंत्र कैसे है। हिंदू धर्म में हम वैसे भी जानते हैं कि यंत्रों का बहुत ज्यादा महत्व है। यंत्र
व्यक्ति को मनोवांछित वरदान दिलाने में सहायक साबित होते हैं और इनके द्वारा देवी देवताओं की विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। और हर यंत्र का अपना एक तारण मंत्र होता है, यानी कि एक मंत्र जिसके प्रभाव से यंत्र सिद्ध होने लगता है और इच्छाओं की पूर्ति होती चली जाती है। शास्त्रों में अलग अलग प्रयोजनों के लिए अलग अलग यंत्र बताए गए हैं और इन्हीं में से एक यंत्र है कुबेर यंत्र। कुबेर यंत्र धन प्राप्ति के लिए स्थापित किया जाता है और किसी भी प्रकार की आर्थिक स्थिति को दूर करने के लिए कुबेर यंत्र की पूजा का विधान माना जाता है। माना गया है कि माता लक्ष्मी के अतिरिक्त मात्र एक कुबेर देव ही हैं जो व्यक्ति को धन संपदा का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अब कुबेर यंत्र को घर में स्थापित करना और उनकी पूजा करने के कई लाभ हैं, लेकिन ये लाभ तभी किसी व्यक्ति को मिल सकते हैं जब वो व्यक्ति कुबेर यंत्र से जुड़े नियमों का निश्चित रूप से पालन करता है। सबसे पहले इस यंत्र को एक पीले कपड़े पे लपेटकर मंदिर यानी कि घर के मंदिर के वास्तु नियम के अनुसार सामने किसी बर्तन में रख देते हैं। अगले दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो जाते हैं, स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं और एक छोटे कलश में जल आप ले आते हैं। कलश में जल के साथ साथ एक अलग बर्तन में गंगा जल और कच्चा दूध भी ले आते हैं। अब आसन बिछाकर उस पर बैठ करके कुबेर यंत्र को कपड़े से हम बाहर निकालते हैं। सीधे हाथ में जल भर करके कुबेर यंत्र पर अर्पित करते हैं। फिर गंगा जल या कच्चे दूध से कुबेर यंत्र को अभिषेक करते हैं और अभिषेक करने के पश्चात 11 बार या फिर 21 बार ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः इस मंत्र का हम जाप करते हैं। और मंत्र जाप करने के पश्चात धन के देवता कुबेर का स्मरण करते हैं और उनसे अपनी आर्थिक समस्याओं के निवारण के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के पश्चात कुबेर यंत्र को या तो आप मंदिर में रख सकते हैं या फिर अपनी तिजोरी में स्थापित कर सकते हैं। और खासतौर पे जो लोग फैक्ट्री ओनर्स हैं, बहुत बड़ा व्यापार करते हैं, जिनके पास में प्लांट्स हैं, तो जहां पर आप बैठते हैं वहां पर इसे रख सकते हैं। अब यहां पर कुछ नियम है जिनका पालन करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। कुबेर यंत्र सोने में या फिर अष्ट धातु का अवश्य लेना चाहिए। अगर मंदिर में कुबेर यंत्र रख रहे हैं तो पूर्व दिशा में ही इसको रखना चाहिए है और दिवस का ध्यान रखते हुए कुबेर यंत्र को मंदिर में मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन हम स्थापित करेंगे। अब मंदिर हो, तिजोरी हो, फैक्ट्री हो, प्लांट हो, इसमें स्थापित करने के बाद में इसकी रोजाना पूजा करना आपके लिए अति आवश्यक है। इतनी सी बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो कुबेर यंत्र के माध्यम से आपकी आर्थिक समस्याएं जो हैं उनका समाधान जरूर आपको मिलेगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।